ब्राह्मण विरोधी सरकार है, एक सवाल का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अच्छी है, बहुत अच्छी है। बस केवल सरकार को, योगी जी को ये देखना है कि उन्हीं के विधायक, उन्हीं के सांसद इस तरह भूमाफिया है, कब्जे कर रहे हैं। पूरा अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो केवल योगी सरकार के ही लोग कर रहे हैं, पब्लिक का कोई नहीं कर रहा है। एक दिन की शादी खुशी दुबे का क्या अपराध था? उसने शादी कर ली, उसके लिए जेल भेज दिया। ब्राह्मण होने के नाते खुशी दुबे को योगी सरकार ने जेल भिजवाया। ब्राह्मण जिस सीओ की हत्या विकास दुबे ने की, वो भी तो ब्राह्मण था, उसका क्या अपराध था? कह रहे योगी जी प्राय ब्रांड नेता रहे, तो पिछली सरकारों ने उन्होंने उन पर राजनीतिक द्वेष के तहत मुकदमे लगाए थे। योगी जी इस समय पूरे देश में सबसे बढ़िया नेता है और उनके मुकाबले कोई भी चीफ मिनिस्टर चाहे आपके साथी ये बात कर रहे हैं। इन्होंने एक बात की, मेरे साथी नेता ने बहुत बढ़ सकता, योगी जी के अलावा कोई भी नेता यूपी नहीं चला। साहब पे राजनीतिक देश पे मुकदमा नहीं लिखवाया जा सकता क्या? खाली सेंगर साहब पे मुकदमा और योगी जी की ब्राह्मण विरोधी सरकार है। ये सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ना ब्राह्मणों को जॉब मिल रही है, ना नौकरी। तो फिर नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। और आज जनता सब जानती है हम अधिवक्ताओं के साथ कर रहे हैं और अधिवक्ताओं से पूछेंगे कि आखिर 2027 में ये जो प्रबुद्ध वर्ग है, अधिवक्ता लोग हैं, ये क्या चाहते हैं। सीधे अधिवक्ताओं से जुड़ते हैं। कानपुर कचहरी में इस वक्त हम और तमाम अधिवक्ता समाज के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत करते हैं भाई साहब आपसे, क्या नाम है आपका? सतीश तिवारी एडवोकेट। अच्छा, एक सर्वे करने आया हूं सतीश जी कि प्रबुद्ध समाज क्या सोचता है। चुनाव अब करीब है, भी कहा जा रहा है कि अगले साल चुनाव होना है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार में जो मौजूदा सरकार है, ठीक है, अखिलेश जी को लाना चाहता है, मायावती जी को, या योगी जी को फिर से? जल्दी बताइए। देखिए, अधिवक्ता एकता कल्याण एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश तिवारी एडवोकेट मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार से योगी ने प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम किया है, जिस प्रकार से टारगेट बनाया है, ब्राह्मण और यादव मुसलमानों को टारगेट बनाया है, हजारों ब्राह्मणों की हत्याएं कराई हैं योगी सरकार ने। ब्राह्मण इनके दल से दूर होकर के इनका विरोध करता है। ब्राह्मण सुरक्षित किसमें है? ब्राह्मण सुरक्षित किसी में नहीं है, लेकिन हर एक दल कम से कम ब्राह्मणों का सम्मान करता था, ये तो हत्या करा रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है भाई साहब, नाम क्या है आपका? मैं मयंक शुक्ला एडवोकेट। अच्छा मयंक जी, आप, इनका कहना है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा है मौजूदा सरकार में। आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमारा स्टैंड तो ये है कि ब्राह्मण के साथ साथ एक अधिवक्ता होने के नाते मेरा एक तो ये कर्तव्य है कि जिस प्रकार से न्याय प्रणाली चल रही है कि आपने जुरिडिक्शन कानपुर देहात जो है अभी तक वापस नहीं आ पा रहा, हम लोगों ने कई आंदोलन किए, उसको भी लाया जाए। जो आवश्यकताएं पूर्ति होती है यहाँ पे अधिवक्ताओं के, जो काम जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए तो अधिवक्ता के लिए एक विशेष तौर पे कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए हर सरकार में, क्योंकि हम लोग एक समाज को नई दशा और दिशा देते हैं, हम ही लोग लोगों को न्याय दिलाते हैं। नहीं मयंक जी, मुद्दा ये है आज का कि 2027 में चूंकि 2 बार योगी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रदेश सरकार में, अब क्या लगता है ये प्रबुद्ध समाज क्या सोचता है कि मौजूदा सरकार का लॉ एंड ऑर्डर और तमाम चीजें सब सही है उनकी, या फिर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आप कितनी केसेस और सब जो है दर्ज हो रहे हैं, उसमें कोई अधिवक्ताओं के ऊपर भी मुकदमे कई एक हो रहे हैं, लेकिन उसमें जो एक छवि धूमिल हो रही सभी अधिवक्ताओं की, क्योंकि सब अधिवक्ता जो है किसी न किसी उसमें शामिल नहीं है, तो उसको देखते हुए कम से कम इस पे भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी हेडलाइंस बनती है वो अधिवक्ता के ऊपर ये हुआ, अधिवक्ता के ऊपर आज ये हुआ, तो इस तरीके से कम व्यवस्था कुछ ऐसी बने कि ताकि हम नाराजगी है आपको? नाराजगी बहुत ज्यादा है, अधिवक्ताओं को लेकर कुछ एक्ट बनने चाहिए, है ना? एक्ट बहुत। आपका नाम क्या है सर? मैं एडवोकेट योगेंद्र अग्निहोत्री। अच्छा, योगेंद्र जी, एक सर्वे करने आया हूँ अधिवक्ताओं के बीच में कि अधिवक्ता समाज क्या सोचता है। इस बार अधिवक्ता 27 में फिर से योगी जी को लाएंगे या फिर मायावती जी या अखिलेश जी को? देखिए, ना हम योगी जी को जानते हैं, ना हम अखिलेश जी को जानते हैं, ना हम मायावती जी को जानते हैं। हम जानते हैं जो अधिवक्ता हित की बात करेगा वही इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। वर्तमान सरकार ने केवल अधिवक्ताओं को कुचलने के अलावा और कोई कार्य नहीं किया है, सिर्फ एक प्रबुद्ध वैज्ञानिक विद्वान अधिवक्ताओं को दबाने का कार्य किया है। जो व्यक्ति अधिवक्ताओं को दबाने का कार्य करेगा वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में राज नहीं करेगा। क्या लगता है अधिवक्ताओं का संरक्षण, अधिवक्ताओं का कल्याण कौन कर पाएगा? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक वहां पहुंच चुका है, उसके बाद भी आपने लागू क्यों नहीं किया? अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अधिवक्ता इलाज के लिए मर रहा है,
आप क्या देख रहे हैं? क्या अधिवक्ताओं का कोई अधिकार नहीं है? योगेंद्र जी, कौन कर सकता है? 3 ऑप्शन है आपके पास, क्या लगता है आपको कौन कर सकता है? अधिवक्ताओं का कल्याण कौन कर सकता है? अब ये तो हमारे अधिवक्ता समाज को देखना है, नहीं तो तीनों ऑप्शन हटा के मैं तो कहता हूँ नोटा का प्रयोग करिए आप। तो भैया ये देखिए, नोटा की भी बात अधिवक्ता समाज कर रहा है। तीनों में से कोई विकल्प नहीं चाहिए अनुराग योगेंद्र जी को, ठीक है। सतीश जी, आपकी नाराजगी है सरकार से, आप सर क्या कहना चाहेंगे? विराट कुलश्रेष्ठ नाम है मेरा, विराट कुलश्रेष्ठ एडवोकेट। क्या लगता है आपको 27 में क्या लगता है प्रबुद्ध समाज क्या योगी आदित्यनाथ रिटर्न रिटर्न, ठीक है। क्या कारण लगता है ये लोग लोगों की नाराजगी? बेस्ट चीफ मिनिस्टर है पर इन यूपी गवर्नमेंट। अच्छा, फिर से देखना चाहते हैं योगी जी? फिर से देखना चाहते हैं, बार बार देना चाहते हैं, 29वें प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहते आप भी अधिवक्ता समाज से? मैं एडवोकेट मयंक जी, आपके ही समाज से हैं, कह रहे हैं योगी जी को फिर से देखना चाहते हैं। नहीं, सबका देखिए अपना अपना मत है, इसमें सबके अपने अपने विचार हैं। हम तो कहते हैं कि पूरा अधिवक्ता समाज, इतनी हम लोगों की बार एसोसिएशन, कानपुर बार एसोसिएशन है, बड़ी है, सब एशिया की सबसे बड़ी बार है। तो ऐसा नहीं कि प्रबुद्ध समाज बहुत कहता कम है, लेकिन अपने कलम की ताकत को भी वो ध्यान में रखता है। तो उसका जो कहना और सुनना होगा वो अपने कलम के माध्यम से भी वो कहेगा। आपके क्या फैक्टर हैं कि योगी जी को फिर से देखना चाहता है? लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, बाकी सारे चीफ मिनिस्टर से जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनमें सबसे बेस्ट हैं। और मुझे लगता है कि पूरे देश में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनमें बेस्ट हैं, और ये प्रधानमंत्री बनने के भी योग हैं मोदी जी के बाद। मोदी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बढ़िया है, डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट भी हुआ है। कानपुर देखिए, लखनऊ देखिए, नोएडा देखिए, कहीं भी चले जाइए, पहले की अपेक्षा काफी डेवलपमेंट है। ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर की भी बात हो रही है प्रबुद्ध समाज अधिवक्ता समाज के बीच में, और कुछ युवा अधिवक्ता हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिषेक निगम एडवोकेट है। अभिषेक जी यही प्रैक्टिस करते हैं आप? जी, मैं यही। आप अधिवक्ताओं के बीच में एक सर्वे करने आया हूँ एकदम निष्पक्ष, कि अधिवक्ता समाज क्या सोचता है, क्या योगी जी को फिर से देखना चाहता है, अखिलेश यादव जी या मायावती जी? जी, हम तो यही कहेंगे कि हम तो फिर 2027 में योगी जी को ही चाहेंगे। कि आपके कुछ साथी लोग नाराज हैं, उनका अपना अलग मत है, हमारा अपना मत है। ठीक है। तो भैया, इस समाज में 2 लोग अभी योगी जी का समर्थन कर रहे हैं, और 2-3 लोग ऐसे भी हैं जो सरकार से नाराजगी है। क्या फैक्टर लग रहा है आपको? एक तो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, विकास भी अच्छा हो रहा है। बस ये है कि उनकी सरकार में उन्हीं के जो माननीय लोग हैं, बस उनकी गुंडाई जरा चरम पर है। अच्छा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि योगी जी उन पर भी ध्यान दें। ठीक है, जल्दी महेश जी जुड़ गए हैं। आप पूरा नाम बताइए कैमरे पे। महेश अवस्थी एडवोकेट नाम है, इसमें कानपुर बार में मंत्री पद का प्रत्याशी हूँ, 22 साल से वकालत कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, खूब तरक्की करें आप। मेरे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं आपको। महेश जी, एक सर्वे करने आया हूँ आप लोगों के बीच में, किसको देखना चाहते हैं इस बार आप 27 में? आप नहीं, हमारी अधिवक्ता समाज में आप किसको, आप किसके विषय में? किसी के प्रेशर पे नहीं, आप योगी जी को फिर से देखना चाहते हैं, अखिलेश जी को या मायावती जी को? देखिए, योगी जी अखिलेश सरकार के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसमें ये हम बता सकते हैं इसमें लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब चल रहा है। खराब है, जो लॉ एंड ऑर्डर बढ़ाता था अधिवक्ता, उसी पे अटैक किया जा रहा है। जवाब ले लेता हूँ, जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल अच्छा है। अपराधियों पर अब तक की सबसे मजबूत सिचुएशन में है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर 2017 से। अच्छा, जो कह रहे हैं अब तक के इतिहास में सबसे मजबूत है। ये देखो, सबका अपना अपना मत है, सबका ये इनका मत अपने हिसाब से, मेरा मत अपने हिसाब से। हमारा मत ये कहना है। राजेश यादव। राजेश जी, क्या लगता है आपको? एक सर्वे कर रहा हूँ, किसको देखना चाहते हैं 27 में, योगी जी को, अखिलेश जी को, मायावती? अखिलेश जी को। अखिलेश जी को। सबका एक वोट खुलकर मिल गया अखिलेश जी को। जी देखिए, हमें तो सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की है कि अगर इंटरनेशनल बात की जाए तो हम आपके माध्यम से केवल यही बताना चाहेंगे कि पीओ के हमारा वापस आ रहा है, बस यही हम लोगों को सबसे ज्यादा खुशी है। ठीक है भैया, हमारे यही तो समस्या है कि देश हमारा हवाबाजी में जी रहा है। कैसे जी रहा है? पहलगाम में हमले में क्या हुआ? हमारे देश के लोग शहीद हुए। हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे केवल हवाबाजी की और कुछ नहीं किया। आप अमेरिका को देख लीजिए, वेनेजुएला में आधे घंटे में राष्ट्रपति को उठा लिया गया। जब हमको पता है कि बार बार आतंकी हमला कौन करता है, तो हम उसको जवाब क्यों नहीं देते हैं? ठीक है ना? तो यहाँ नहीं चल रहा है। क्या जवाब देंगे आप? इसी प्रकार बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू मारे जा रहे हैं। सुनिए, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। सुन लीजिए, पहले मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हम केवल बातें कर रहे हैं। हमारा विदेश मंत्रालय केवल बातें कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, न कोई चेतावनी दे पा रहा बांग्लादेश को, न पाकिस्तान को। क्या लगता है, ये जियो पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं कि हम विश्व में कमजोर हो रहे हैं, ऐसा कहना है इनका?
इनका बिल्कुल गलत कहना है। जियो पॉलिटिक्स में इस समय अपन बहुत मजबूत स्थिति में है और जो भारत चाह रहा था बिल्कुल उसी तरीके से सारे काम हो रहे हैं। अमेरिका ईरान युद्ध में जब उलझेगा तो भारत को पूरा मौका है पीओके कब्जा करने के लिए, ठीक है। और बांग्लादेश में जो चिकन नेक है उस पर भी कब्जा करने की पूरी तैयारी है, ठीक है। वहाँ अपनी जो पूर्वोत्तर की जो सेना है वो वहाँ पूरी लगी हुई है, ब्रह्मोस मिसाइलें भी लगी हुई है और कभी भी अपन वहाँ घुस के कब्जा कर सकते हैं। केवल अपन कहना है कि केवल इंतजार कर रहे हैं, इस समय भारत इंतजार कर रहा है इसका कि या तो अमेरिका वहाँ अपनी बात मान ले और पाकिस्तान से हाथ खींच ले या फिर वो अपना युद्ध में चला जाए और युद्ध में जाए तो अपन कब्जा कर लेंगे। पटल पे हम सशक्त हैं, बहुत सशक्त है ये। मैं आपके माध्यम से इतना कह रहा हूँ, केवल 6 महीने रुक जाइए, 2027 के पहले आपको पीओके वापस मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ। आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, हवाबाजी का। आप ये समझिएगा कि एक दौर था कि इनकम यानी कि आय प्रमाण पत्र 24,000 का बनता था गरीब का। आज 80-90 हजार रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। जब 80-90 हजार रुपए का आय प्रमाण पत्र बनेगा तो कागजों पे आप गरीबी अपने आप खत्म नहीं हो रही है, गरीबी बढ़ रही है, ठीक है ना। गरीबी बढ़ रही है भाई साहब कह रहे हैं। गरीबी कहाँ से बढ़ जाएगी? देश में केवल आपको पता है कि 34 लाख करोड़ रुपए की तो केवल नकदी है, ठीक है भैया। कोर्ट में ये लोग क्लाइंट के लिए लड़ते हैं लेकिन आज अधिवक्ता समाज अपने अपने जो विचारधारा है इनकी उसके लिए ये लोग डिबेट कर रहे हैं। बहुत स्वस्थ बहस हो रही है। हाँ। ये हमारी आपकी ये डोमेस्टिक समस्या है, ये इंटरनेशनल समस्या नहीं है। डोमेस्टिक समस्या ये है कि 34 लाख करोड़ की तो केवल करेंसी है जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की हुई है। और पता है आपको कि बैंक 250 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटे हैं। 34 लाख करोड़ की करेंसी हमारी मजबूत है भाई साहब। सतीश तिवारी जी से ले लेते हैं, आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है जो इन्होंने विश्व पटल की बात की है। तो यहाँ पर अधिवक्ताओं से पूछो, जिस प्रकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, सीनियर अधिवक्ताओं के लिए आयुष्मान जैसे कार्डों का प्रयोग होना चाहिए, जो नए अधिवक्ता हमारे संघर्ष कर रहे हैं उनको 5,000 रुपए की योजना देना चाहिए कम से कम 5 साल सरकार को। दूसरी बात, जो ये विश्व पटल की राजनीतिक बात हो रही, बात यहाँ पर आ रही धरातल की। आप धरातल पे जाओगे तो गरीबी लोगों के यहाँ खाना भोजन नहीं मिल रहा। तमाम हमारे अधिवक्ता समाज में क्या स्थितियां हैं ये हम लोग समझ सकते हैं, बयान नहीं कर। जवाब में ले लेता हूँ, एक युवा अधिवक्ता भी है हमारे साथ। हमें लगता है आप यूनिफॉर्म में नहीं है, आज छुट्टी पे है लग रहा। आप ये बताइए कि कह रहे अधिवक्ताओं का कल्याण नहीं हो पा रहा है, उनका शोषण हो रहा है इस सरकार में। डोमेस्टिक स्तर पे सतीश भैया ने जो बात उठाई है वो बिल्कुल सही उठाई है। अधिवक्ताओं में ये दिक्कतें हैं, लेकिन अगर आप सरकार और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री या स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी से बढ़िया कोई गवर्नमेंट नहीं है। बीजेपी से बढ़िया कोई गवर्नमेंट नहीं कह रहे हैं। बीजेपी से आपके साथी कह रहे हैं बीजेपी से बढ़िया कोई गवर्नमेंट नहीं। हमने क्या कहा? हमारे साथी अपना संक्षेप में बताइए, संक्षेप में, ज्यादा बातचीत नहीं। बीजेपी से बढ़िया कोई गवर्नमेंट नहीं, इसके लिए तो मैं आकाश करता हूँ। को बीजेपी से आप किसी और को मौका देंगे? बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी में भी केवल योगी आदित्यनाथ की बात है। एक मिनट जल्दी बताइए। अब आपको जो भी हमारे देश में हिंदू संगठन है, ठीक, हिंदू संगठन के लोग किसी न किसी कारणवश जेल भेजे जा रहे हैं। तो मैं उन्हीं संगठन से केवल इतना पूछना चाहूंगा, जब हमारे देश में हमारे राज्य में तथाकथित हिंदू सरकार है तो हिंदू संगठन के अध्यक्ष जेल क्यों भेजे जा रहे हैं? भाई जेल क्यों भेजे जा रहे हैं? हो रही है भैया, अपराध करोगे तो जेल जाओगे। अपराध करोगे तो जेल जाओगे। आप कैसी बात ही नहीं। अरे कानून वाली बात करते हैं। एक मिनट भैया ने कानून वाली बात की, आप लोग कानून वाली बात करिए। क्या लगता है हिंदू है मुस्लिम? एक मिनट सवाल ले लीजिए मेरा। क्या आप लोग विधि के जानकार हैं, है ना, लड़ाई करते हैं अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट में। जो सवाल ले लीजिए मेरा। और भाई साहब कह रहे हैं हिंदू है मुस्लिम अगर अपराध करेगा तो जेल जाएगा। आप कह रहे हैं कि हिंदू हो तो जेल के अपराधी जेल जाएगा ना। जो हिंदू हित की बात करेगा क्या वो जेल जाएगा? जो हिंदू, तो आप विरोध करिए ना। जब सोशल मीडिया पे उनके संगठन के लोग अपने अध्यक्ष जी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और पोस्टर डाल रहे हैं, तो आप विरोध क्यों नहीं दर्ज कराते हैं? आप ही की पार्टी। जवाब दे रहा हूँ जी, बताइए। कह रहे हैं कि हिंदू जो निर्दोष हिंदू है वो मोदी सरकार में, योगी सरकार में जेल जा रहे हैं। और मेरा जो है ये सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में फिर से रिपीट करेगी योगी सरकार? हाँ, बिल्कुल रिपीट करेगी। वो जो जेल जा रहे हैं उन्होंने अगर अपराध किया है तो उनका ट्रायल चल रहा है, उनकी विवेचना हो रही है, उनका ट्रायल आएगा और निर्णय किसी सरकार को नहीं लेना है। निर्णय यहाँ बैठे जो न्यायाधीश है उनको लेना है कि वो दोषी है कि उनको दोष मुक्त किया जाए।
देखिए, न्यायालय जो आज चल रहा है, न्याय संगत प्रणाली जो चल रही है, जैसे हमारे काबिल दोस्त अधिवक्ता साहब ने कहा, तो न्यायालय भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में चल रही है। ये भी तो बड़ी कैसे बड़ा न्याय हो सकता है? बयान है आपका, तो हैं? मतलब अधिवक्ताओं का उदाहरण है कुलदीप सिंह सेंगर का। आज अगर जो कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है, 8 साल से है, आर्टिकल 21 के तहत उनको अधिकार प्राप्त है, जमानत उनको नहीं मिल रही है, वो 8 साल से जेल। न्यायालय दबाव में है कह रहे हैं भाई साहब। नहीं, अगर दबाव में है तो उसका सबूत लाइए। अगर दबाव में होता तो सेंगर झुक जाइए, भारतीय जनता पार्टी के सेंगर विधायक थे उस समय, तो क्या उनको 8 साल से सड़ाती भारतीय जनता पार्टी? ये इसको संक्षेप में जवाब दीजिए जल्दी से। ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने वहां पर जब इनका ये जो कांड हुआ है, जो विरोधी लोग मिल करके इस प्रकार की से जब लड़की सामने आ करके वो साफ साफ कह रहे कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, कोई डीएनए टेस्ट नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति में सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए उनको अंदर किया गया है। अभी तो आपने कहा कि भाजपा दबाव में काम कर रही है। हाँ, तो न्यायालय तो दबाव में काम कर ही रहा है। जब सेंगर को क्यों नहीं बचा पाए? सेंगर को इसलिए नहीं बचा पा रहे हैं क्योंकि सेंगर नार्को टेस्ट हो, अभी जीता जागता उदाहरण है, दूध का दूध पानी का पानी। सतीश जी, आपका कहना यह था कि न्यायालय भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है, तो मैंने कहा अगर दबाव में कर रही है तो उस समय बांगरमऊ से विधायक थे भाजपा के सेंगर, तो बांगरमऊ से माननीय विधायक जी विधायक थे। क्या लगता है न्यायालय दबाव में काम कर रही है भैया? देखिए, अगर शासन द्वारा अगर किसी पर मुकदमा लिखा जाता है, पुलिस विवेचना करती है और अगर चार्जशीट लगती है तो उसको तो फिर संज्ञान उसका न्यायालय लेती है। और कुलदीप सेंगर वाले मामले में संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, 2 मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी से बात। भैया, माननीय जो मेरे शासन के मुख्यमंत्री हैं, शासन पे सत्ता में आने से पहले उनके ऊपर कितने मुकदमे थे? योगी जी के ऊपर मुकदमे थे बता रहे हैं। योगी जी के भैया से ले लेते रहे, कह रहे योगी जी प्रायर ब्रांड नेता रहे, तो पिछली सरकारों ने उन्होंने उन पर राजनीतिक द्वेष के तहत मुकदमे लगाए थे। योगी जी इस समय पूरे देश में सबसे बढ़िया नेता है और उनके मुकाबले कोई भी चीफ मिनिस्टर चाहे अखिलेश यादव के साथ ही ये बात कर रहे हैं। इन्होंने एक बात की, मेरे साथी अधिवक्ता ने बहुत बड़ी बात लगता योगी जी के अलावा कोई भी नेता यूपी नहीं चला। सेंगर साहब पे राजनीतिक देश पे मुकदमा नहीं लिखवाया जा सकता क्या? खाली उन्हीं सेंगर साहब पे मुकदमा और दूसरा योगी जी की ब्राह्मण विरोधी सरकार है ये। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, ना ब्राह्मणों को जॉब मिल रही है, ना नौकरी। तो फिर ले आइए, जवाब ले रहा हूँ, जल्दी। हाँ, बताइए क्या ब्राह्मण विरोधी सरकार है, एक सवाल का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अच्छी है, बहुत अच्छी है, बस केवल सरकार को, योगी जी को ये देखना है कि उन्हीं के विधायक, उन्हीं के सांसद, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के सांसद इस तरह भूमाफिया है, कब्जे कर रहे हैं। पूरा अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो केवल योगी सरकार के ही लोग कर रहे हैं, पब्लिक का कोई नहीं कर रहा है। एक दिन की शादी, खुशी दुबे का क्या अपराध था? उसने शादी कर ली, उसके लिए जेल भेज दिया। ब्राह्मण होने के नाते खुशी दुबे को योगी सरकार ने जेल भिजवाया। ब्राह्मण विरोधी भाजपा जिस सीओ की हत्या विकास दुबे ने की, वो भी तो ब्राह्मण था, उसका क्या अपराध था? ठीक है, तो फायरमैन कर, ठीक है। मैं केवल आपके माध्यम इतना कहना चाहूँ, योगी जी ईमानदार है, मोदी जी ईमानदार, भारतीय जनता ईमानदार है, लेकिन उनके जो कुछ विधायक है, जो क्षेत्रीय है, वो यहाँ पे गुडविल करके और पुलिस के सांठगांठ करके लोगों को कब्जा कर रहे हैं, गरीबों को मुक्त कर रहे हैं। कितने आईएएस ब्राह्मण, कितने थाने में ब्राह्मण बैठे हुए, कितने ब्राह्मणों को नौकरी दी, ब्राह्मणों पर सरकार हुई, ब्राह्मणों का यूज किया है इस सरकार ने। ठीक है, ब्राह्मणों को यूज किया है, ब्राह्मण सरकार का विरोध करेगा, उसमें से मैं सबसे पहले सरकार रिपीट होगी, सरकार रिपीट होगी, यहाँ भी होगी, सारे प्रदेश में होगी, केंद्र में भी होगी, हमेशा होगी, हमें पूरा विश्वास। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये अगली बार योगी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, और आपकी बार पीओ के वापस। ठीक है, तो ये ठीक है, ठीक है, तो ये ठीक है, केवल योगी जी अपने ही विधायकों पर नकेल लगाएं, और हम चाहते उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त सशक्त बनाएं, और ताकि पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई। ठीक है, तो ये अधिवक्ताओं की राय थी, और मैं कानपुर कचहरी में था और आपने देखा कि अधिवक्ताओं की कितनी स्वस्थ डिबेट हुई यहाँ पे, और इनकी विचारधारा अलग अलग है। तमाम लोग कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार रिपीट करेगी, लेकिन कुछ अधिवक्ता ऐसे हैं जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कुछ ब्राह्मण विरोधी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग विकास की बात कर रहे हैं, कुछ एडवोकेट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स हमारी मजबूत हुई है, योगी जी अच्छी कूटनीति कर रहे हैं, मोदी जी अच्छी कूटनीति कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, और योगी जी को फिर से देखना चाहते हैं। हालांकि तमाम विचारधाराओं के लोग थे और सबकी अपनी अपनी राय थी। तो अधिवक्ताओं का शो देखा आपने, ऐसे ही शो आप देखते रहिए, जनता सब जानती है। अनिल के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।